जब भगवती गंगा का प्राकट्य भगीरथ जी के माध्यम से हुआ और गंगा जी हिमालय से प्रकट हुई और पूर्व समुद्र में जाकर मिल गई, तो यहाँ की धरती व्याकुल हो गई। गंगा जी का दक्षिण की धरती से, मध्य की धरती से क्या बैर, यहाँ की धरती को छुआ तक नहीं। तब महर्षि गौतम की तपस्या से भगवान शिव ने अपनी जटा से गौतमी गंगा जी को प्रकट किया, जिसे गोदावरी गंगा कहते हैं, और इसे पुराणों में दक्षिण गंगा कहा गया है। जैसे गंगा जी सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं, ऐसे ही अनेकों नदियों के साथ श्री गोदावरी जी समुद्र में मिलती हैं। दक्षिण समुद्र में जाकर के गोदावरी जी मिलती हैं, और गोदावरी 96 करोड़ तीर्थ गोदावरी सिंधु संगम में विराजमान है। इतनी अद्भुत महिमा है। अभी तो क्या है, 7-8 घंटे हम लोगों को समुद्र में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा चलो, महाराज जी बोल रहे हैं 15 घंटे, सवेरे 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, क्योंकि बीच में एक धारा करके फिर 7 धाराएं हैं गोदावरी जी की, उन सबको पार करके फिर एक बीच में एक जगह आती, उसको पार करके फिर बैठना पड़ेगा जहाज में, तब आगे जाएंगे। तो वो भी एक बड़ी विलक्षण एक यात्रा है। तो इतना विराट गोदावरी जी का स्वरूप हो जाता है। तो गोदावरी जी का बहुत बड़ा महात्म्य है। अभी 1-2 वर्ष पूर्व, शायद पिछली वर्ष ही क्या 2 वर्ष पूर्व, इसी समय में पूज्य डाकोर वाले महाराज जी ने भी परिक्रमा की थी, और भी संतों ने की, और अब ये परिक्रमा हुई है। हमको ऐसा लगता है महाराज जी के इस परिक्रमा का एक परिणाम ये आएगा कि संभवतः कहीं न कहीं संतों को प्रेरणा मिलती रहेगी, और अब गोदावरी की परिक्रमा लगभग संत करते ही रहेंगे। हमारा आग्रह है, महाराष्ट्र वासियों से भी आग्रह है, और भारतवासियों से भी आग्रह है। हाँ, तो ये आग्रह हमारा है कि जैसे महाराष्ट्र के लोग सर्वाधिक नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, वो तो आप अवश्य करें नर्मदा जी की परिक्रमा, किंतु आप लोग अब गोदावरी की परिक्रमा भी करें। संतों ने गोदावरी तट पर विचरण कम कर दिया, बंद कर दिया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद बहुत लंबे क्षेत्र में हिंदू का दर्शन नहीं होता है। इतना तेजी से धर्मांतरण हुआ है, और यही इन्हीं प्रतिकूलताओं के कारण साधुओं का इन क्षेत्रों में आना जाना बंद हो गया। तो पुनः कैसे होगा आरंभ? तभी होगा जब ये यात्राओं का क्रम चलेगा। अब अधिक बात भूमिका की न कह करके हम सीधे पुराण में वर्णित जो प्रसंग है, उस प्रसंग की ओर हम आ रहे हैं। एकदम समाहित चित्त से सब लोग श्रवण करेंगे। बोलो श्री गोदावरी गंगा की जय। ये गोदावरी महात्म्य में जो मुख्य संवाद है, वो ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी का संवाद है। देवर्षि नारद जी गोदावरी महात्म्य का प्रश्न श्री अपने पिता सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी से कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहे हैं। नारद उवाच कमंडलु स्थिता देवी महेश्वर जटागता श्रुता देव यथा मर्त्य मागता तद्ब्रवीतु मे। नारद जी ने पूछा कि हे भगवन, हमने सुना है कि पहले गंगा जी आपके कमंडल में विराजमान हुई, और कमंडल से फिर जब आपने भगीरथ जी की प्रार्थना पर छोड़ा, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। वो जटाओं में जो विराजमान गंगा जी हैं, वो इस मृत्युलोक में किस प्रकार से आईं, इसका कृपा पूर्वक आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि यह गोदावरी साक्षात दक्षिण गंगा है। ये गंगा महेश्वर की जटा में ही विराजमान थी। इस धरती पर गंगा जी को जो जटाओं से लेकर धरती पर आए, 2 महापुरुष हुए, और इसके 2 भाग हो गए। एक महापुरुष ब्राह्मण और एक महापुरुष क्षत्रिय।
इसके एक भाग को महर्षि गौतम नामक ब्राह्मण ने व्रत, दान और समाधि के द्वारा भगवान शिव की उपासना करके भूतल पर श्री महर्षि गौतम इस धारा को जो शिवजी की जटाओं में विराजमान थी उसको लाए और इसने लोकों में विशेष ख्याति को प्राप्त किया। यही धारा हुई श्री गोदावरी गंगा। और दूसरा भाग जो जटाओं से आया उसको सूर्यवंश के नरेश महाराज भगीरथ प्रचंड तप और नियम का पालन करते हुए भगवान शिव की उपासना करके, शिव को संतुष्ट करके उनकी जटाओं से गंगा जी की एक धारा को भगीरथ जी लेकर के आए। और ये गंगा जी के भारतवर्ष की धरती पर दो स्वरूप हैं, एक गोदावरी गंगा और एक भागीरथी गंगा। ये दो गंगाओं का स्वरूप है। नारद जी ने पूछा कि गंगा जी तो भगवान शंकर की जटाओं में ही उपस्थित थी, विराजमान रहती थी। गौतम उसके एक भाग को और शेष भाग को भगीरथ जी कैसे इस पृथ्वी पर ले आए, किस कारण से पृथ्वी पर ले आए, इस पूरे चरित्र को आप कृपा करके बताइए। यहां एक बड़ा रसमय प्रसंग है कि भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ और भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती हैं, भगवान अर्धनारीश्वर हैं। अपने आधे अंग में भगवती जगदम्बा पार्वती को भगवान शिव ने स्थान दिया है और उस समय भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी विराजती थी। तो भगवान भगवती पार्वती से तो प्रेम करते ही शिव जी जटाओं में स्थित गंगा जी से भी प्रेम करते थे। तो यद्यपि भगवान में विकार नहीं होता है, निर्विकार होते हैं। भगवान शिव निर्विकार हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती भी उन्हीं का स्वरूप हैं, इसलिए यह भी सर्वथा निर्विकार हैं। लेकिन गंगा जी जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर आवें, इसके लिए एक लीला रची गई। वो लीला क्या थी? गंगा जी के प्रति भगवान शिव का विशेष प्रेम देख करके पार्वती जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है। शंकर जी से कहा कि देखो, ब्याह तो तुम्हारा हमारे साथ हुआ है, पर हमको लगता हमसे थोड़ा कम प्रेम है। आपकी जटाओं में जो गंगा जी विराजती उनसे प्रेम ज़्यादा है। यद्यपि गंगा भी मेरी बहन ही है। क्यों है बहन जानते हैं? हिमालय की पुत्री पार्वती और हिमालय से उत्पन्न हुई गंगा, इसलिए इस हिमालय के संबंध से मेरी बहन ही है। लेकिन बहन है तो बहन बन के रहें, हमारी सौत क्यों बनना चाहती हैं? इतना आप इनके ऊपर आसक्त क्यों हैं? तो भगवान शंकर मुस्कुरा देते, कुछ बोलते नहीं। तब भगवती पार्वती ने यह विचार किया कि अब जटाओं में ही रहना गंगा जी का श्रेयस्कर नहीं है, ये अब धरती पर आवें जिससे प्रेम केवल शिव जी का मेरी ओर ही सर्वाधिक प्रेम हो जाए। एक प्रेम का सिद्धांत है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद से कुछ नहीं चाहता है, पर यह जरूर चाहता कि इसका पूरा पूरा प्रेम मुझे ही प्राप्त हो। ये संसार में भी ऐसा ही है और सब जगह प्रेम का सिद्धांत यही है। तो पार्वती जी को उदास देख करके कार्तिकेय जी ने, गणेश जी ने और पार्वती जी की प्रिय सखी जया ने, तीनों ने पूछा कि माता जी आप इस समय कुछ उदास सी रहती हैं, क्या बात है? पार्वती जी ने कहा कि भगवान शंकर का ज़्यादा प्रेम गंगा जी से है, मुझसे थोड़ा प्रेम कम है। तो तुम सत्पुत्र हो और जया से कहा तुम मेरी सखी हो, तो तुम्हारा कर्तव्य यही है, तुम चिंता का कारण पूछ रही हो तो उसका निवारण कर सको तो मैं कारण बताऊं। कहा हम अवश्य निवारण करेंगे। तब कहा कि जो जटाओं में स्थित गंगा जी हैं उनसे शिव जी का विशेष प्रेम है, इनको किसी प्रकार से तुम भूतल पर भेजो। सबने निश्चय कर लिया और कहा कि बिल्कुल ठीक है। पार्वती वाच न देवैर नासुरैर यक्षैर न सिद्धैर भवतापि च न राजभीरन्यथैर्वा रन्यथान्यैर्वा न गंगाम त्यजति प्रभु। भगवान शंकर देवता असुर यक्ष सिद्ध कोई कुछ भी कहे, गंगा जी का त्याग भगवान शिव नहीं कर सकते हैं।
इसलिए गंगा जी को कैसे भी करके और तुम हिमालय के माध्यम से पृथ्वी पर ले आओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ये कथा श्री नारद जी को सुना रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि उस समय श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी और पार्वती जी की सखी जया, ये तीनों आकर के धरती पर विचरण करने लगी। उसी समय एक विचित्र घटना घट गई। वो घटना ये थी कि द्विर्द्वादश समामर्ते सर्व प्राणी भयावहा ततो विनष्ट महवत जगत स्थावर जंगमम। 12 और 2 कितना हुआ? 14 वर्ष का इस धरती पर अकाल पड़ गया। कितने वर्ष का अकाल? 1 वर्ष 2 वर्ष वृष्टि न हो तो हाहाकार मच जाता है, और 14 वर्ष अनावृष्टि हो जाए तो कितना उपद्रव होगा, कितना विकट परिस्थिति होगी। ये संपूर्ण धरती की स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। सारा स्थावर जगत नष्ट जैसा हो गया। लेकिन इस पूरी धरती पर कोई एक ऋषि यदि सुखी थे तो वे महर्षि गौतम थे, जो ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी गायत्री उपासना के प्रभाव से उनका सर्व कामप्रद पुण्यमय आश्रम, उसमें कोई दुर्भिक्ष का प्रभाव नहीं था। वहाँ के वृक्ष हरे भरे थे, वहाँ सुंदर जल भी था, वहाँ कृषि भी थी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने इस अनावृष्टि को दूर करने के अभिप्राय से जिस देवगिरी पर, जहाँ से गोदावरी जी प्रकट हुई है, ऊपर पहाड़ दिखाई पड़ता है, वहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। और जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो उस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी हो गया। ब्रह्मा जी यज्ञ करके चले गए और आधि व्याधि दुर्भिक्ष अनावृष्टि भय शोक दरिद्रता आदि की बातें कभी भी ब्रह्मगिरी पर सुनी नहीं गई। ऐसा पवित्र वातावरण श्री महर्षि गौतम की तपस्या के प्रभाव से हो गया। उस समय धरती के जितने ब्राह्मण थे वो सब अपने धर्म की रक्षा करके लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने गोवंश को लेकर ब्राह्मण सब के सब इस सह्याद्री पर्वत, जिसको ब्रह्मगिरी कहा जाता है, यहाँ महर्षि गौतम के निकट आ गए। और गौतम जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उनको सबको अपने आश्रम में निवास दे करके कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, यह आपका ही स्थान है। किसी ऋषि का शिष्यवत, किसी का पुत्रवत, किसी का पितृवत वे पालन करने लगे। जिस ऋषि को जो आवश्यकता थी उन संतों को, ऋषियों को गौतम जी ने उनको प्रदान किया। निरंतर गौतम जी परिचर्या करते थे और गौतम जी की तपस्या के प्रभाव से उस ब्रह्मगिरी पर दिव्य औषधियाँ प्रकट हो गईं। वे औषधियाँ भी अपने प्रभाव का वर्णन करने लगीं, जिससे लोग निरोग होने लगे। यह देख करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न हो गए। अब तो और अधिक ब्रह्मगिरी की शोभा बढ़ गई। उस समय गौतम ऋषि बार ऋषियों से पूछते थे, प्रत्यहम भक्ति बुनियाद गौतमस्त्वागतान मुनीन। रोज पूछते थे कि भगवान हम आपकी क्या सेवा करें, आप अपने सेवक की तरह, अपने शिष्य की तरह हमें आज्ञा प्रदान करें कि आप हमारी किस सेवा से संतुष्ट होंगे। उसी समय भगवान गणपति और भगवान स्कंद कार्तिकेय ये सब के सब भी उसी आश्रम में निवास कर रहे थे। ब्राह्मण वेश में गणेश जी भी निवास कर रहे थे, कार्तिकेय जी भी निवास कर रहे थे। और उस समय गणेश जी ने कहा, विनायक देव ने कहा कि इस समय गौतम ऋषि की प्रशंसा ब्रह्मलोक में भी हो रही है, शिवलोक में भी हो रही है, भगवान के वैकुंठ में भी उनकी प्रशंसा हो रही है, स्वर्ग में तो देवता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सारी धरती पर महर्षि गौतम का यश छाया हुआ है। इस समय गौतम के तप को दर्शित करने का कोई उपाय नहीं है कि किसी प्रकार कैसे गंगा जी प्रकट हों। इनका तपोबल बड़ा अद्भुत है। ये ही गौतम जी ही चाहें
और किसी में सामर्थ्य नहीं है। यदि गौतम ऋषि चाहें और वे कठोर तप करके भगवान शिव से वरदान मांग लें कि आप अपनी जटाओं में विराजमान गंगा जी को सारी धरती के कल्याण के लिए धरती पर भेज दीजिए, तो भले ही गंगा जी आ सकती हैं, अन्यथा नहीं आवेंगी। अब गौतम जी ये क्यों करने लगे तपस्या की गंगा जी यहाँ आवें? इसके लिए कुछ न कुछ तो लीला रचनी पड़ेगी। तो उस लीला को रचने के लिए श्री गणेश जी जो ब्राह्मण के वेश में निवास कर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मणों को धीरे धीरे फोड़ना आरंभ किया। ब्राह्मणों से कहा, हो गया, यहीं पड़े पड़े अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। अरे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कोई राजस्थान के हो तो राजस्थान में जाओ, हिमालय के हो तो उत्तराखंड में जाओ, निमिपाल देश के हो तो वहाँ जाओ, सब के सब अपना दंड कमंडल लेके यहाँ आ गए, जाओ अपने अपने स्थानों को लौट के जाओ। तब वे ब्राह्मण कहने लगे कि हमारे प्राण गौतम ऋषि के अन्न से बचे हैं, ये मेरे धर्म पिता हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे रक्षक हैं, हम इनको त्याग कर कहीं नहीं जा सकते। हम जब तक ये स्वयं न कहें तब तक हम लोग गौतम ऋषि को छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन हे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण, आप बार बार प्रेरित कर रहे हैं, तो आपकी आज्ञा से हम लोग गौतम जी से प्रार्थना करते हैं। गौतम जी से प्रार्थना किया कि भगवान अब तो अकाल समाप्त हो गया है, बढ़िया वर्षा हो गई सब जगह, तो अब आप अपने 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 आश्रमों में हमको जाने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए। इतना सुनते ही गौतम जी रोने लग गए और उन्होंने कहा, युष्मत् चरण शुश्रूषाम करोमि मुनि पुंग्रवाह। हे महर्षियों, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूंगा। लगता है हमारी सेवा में कहीं न कहीं कोई चूक हो गई है, इस कारण से आप उनको छोड़ करके यहाँ से जाना चाहते हैं। हे भगवान, आप जाएं अपने घर तो तब जब इसे आप अपना आश्रम न मानते हो। जब यह आपका ही आश्रम है तो आप अपने आश्रम को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? इदमेवाश्रमम पुण्यम सर्वेशामिति मे मति। हमारा विचार तो यह है कि आप सबका ही आश्रम है, मैं तो कुछ नहीं हूँ यहाँ का, सर्वे सर्वा तो आप ही हैं। यहाँ महाराज जी एक शिक्षा भी है कि गौतम जी का ऋषि मुनि महात्माओं के प्रति जैसा भाव है, ऐसा भाव किसी भी स्थानदारी के भीतर आ जाए तो साधु उस स्थान को अपना स्थान मानकर अपना संपूर्ण जीवन सेवा में लगा देंगे। समस्या वहीं आती है जहां व्यक्ति अपने को सर्वे सर्वा मान लेता है। अब फिर ठाकुर की संपत्ति, ठाकुर जी के निमित्त जो आया, गौ के निमित्त आया, संतों के निमित्त आया, वो हमारा व्यक्तिगत है, ऐसा विचार करके जब वो उसका दुरुपयोग करने लग जाता है तो उसके लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। और नहीं तो ठाकुर जी के दरबार में किसी वस्तु का भाव नहीं। उदारता पूर्वक संतों की सेवा करो। अरे संतों को रोटी कौन देगा? संतों की कृपा से हम लोगों को रोटी मिल रही है, ये भाव। तो गौतम जी ने कहा कि जरूर मेरी सेवा में कोई न कोई चूक हो गई है, इसलिए आप लोग आश्रम छोड़कर जाना चाहते हैं। ब्राह्मण उनको रोते हुए देखकर बोले कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। गणेश जी बोले, लो साहब, इतना इनको धीरे 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 एकांत में, कुछ आजकल की भाषा में कहते हैं ना ब्रेन बास, ब्रेन बास करके इनको धीरे धीरे सबको तैयार किया था। और तो बाबा जी रोने लग गए, रोते रोते सबको रोक लिया। अब क्या किया जाए? अब ये ब्राह्मण तो राजी नहीं होंगे, तो ब्राह्मण को कोई कारण बना के यहाँ से निकालने का प्रयत्न किया जाए। ऐसा कह करके गणेश जी और कार्तिकेय जी ने सबने मिलकर के विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तब गणेश जी ने पार्वती जी की सखी जया से कहा, अब एक ही उपाय है। क्या? हे मेरी माता पार्वती की प्रिय सखी जया, आप अत्यंत कृश दुर्बल गाय के रूप में महर्षि गौतम के पास जाइए और गौतम जी का जो साली नामक धान्य है, धान के खेत में घुस करके उसको खाइए
गौतम जी कुछ बोलेंगे नहीं, फिर कुछ खेत को उजाड़िए, अपने खुरों से पैरों से कुचलिए, नष्ट भ्रष्ट कीजिए, और जब जैसे ही गौतम हुंकार करें तो तुम मरने का नाटक करना, मरना तो है नहीं, मरने का नाटक पूरा करना है, तुरंत चारों खाने चित्त हो जाना, लुढ़क जाना। बस फिर हम हल्ला मचाएंगे कि देखो देखो देखो, ये इतना बड़ा महात्मा बनता है, इतना बड़ा ऋषि बनता है गौतम, और देखो इसके घर में एक गाय ही तो थी, बेचारी खा जाती तो क्या होता। बताओ, गाय को मार दिया, गाय को मार दिया, और गाय को मार दिया, ये हल्ला मचेगा तो ब्राह्मण कहेंगे अब हम यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकते, क्योंकि जहाँ कोई पाप हो जाए वहाँ रहने से फिर जब तक आदि का पुण्य नहीं मिलता है। हम एक बात प्रसंगवश कह रहे हैं, आज इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने बड़े बड़े उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जो लाभ शास्त्रों में उन कर्मों का, सत्कर्मों का लिखा हुआ है, उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भारतवर्ष की धरती पर गायों का रक्त गिर रहा है। तो गोवंश का तिरस्कार, गो हत्या का यह दुष्परिणाम है। नहीं तो इतना धर्म जागरण हो रहा है, युग परिवर्तन हो जाना चाहिए। और हम ये विश्वास करते हैं जिस दिन भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी, गाय की रक्त की एक बूंद भी भारत की धरती को अपवित्र नहीं करेगी, गोवंश सुखी और प्रसन्न हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि बिना बदले भारतवर्ष की धरती पर युग बदल जाएगा और भारतवर्ष का सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहरा जाएगा, भारत जगद्गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा।